भाई छोटे से आदमी है, छोटा सा शौक करते हैं। तैमूर भाई ने याद किया कि आ जाएं, तो हमने कहा क्यों ना तैमूर भाई आज चक्कर लगाते हैं। बिजनेस जिसको करना है वो हमारे पास ना आए और शौक जिसको करना है वो हमारे पास आ जाए। भाई आज हमारे पास एक बहुत ही हसीन और मशहूर शख्सियत आई हुई थी, तो मैंने सोचा कि यार आज उनके साथ व्लॉग भी करेंगे, मज़ा भी आएगा। और सबसे बड़ी बात ये कि जब मैं उनके साथ अभी गपशप लगा रहा था तो मुझे पता चला कि भाई वो तो हमारी तरह गाय बैलों के शौकीन है, बकरा ईद के शौकीन है। तो मैं पहले उनका इंट्रोडक्शन कराता हूँ। भाई अस्सलाम वालेकुम। वो बल्कि अपना इंट्रोडक्शन आप खुद कराएं यार। भाई छोटे अस्सलाम वालेकुम। भाई छोटे से आदमी है, छोटा सा शौक करते हैं। तैमूर भाई ने याद किया कि आ जाएं, तो हमने कहा क्यों ना तैमूर भाई आज चक्कर लगाते हैं। तो हम तैमूर भाई के पास आ गए और यहाँ पे मक्खन मलाई चिकना जो अभी हम आपको दिखाएंगे, उसामा की टैगलाइन, ये तो किसी और का टैगलाइन है, तो वो हम अभी आपको शो करेंगे। अच्छा हमारा पता है क्या स्लोगन है? हमारा स्लोगन है बिजनेस जिसको करना है वो हमारे पास ना आए और शौक जिसको करना है वो हमारे पास आए। मैं आपको बता दूं इसका कॉन्सेप्ट क्या था। बेसिकली जब लवबर्ड गिरा था ना, तो आप इधर हैं। अच्छा भाई सीन ये था क्योंकि 3 इडियट मूवी देखी आपने? बिल्कुल देखिए। उसमें उसने कहा था सक्सेस के पीछे भागो, मतलब परफेक्शन के पीछे भागो, पैसा खुद आपके पीछे आएगा, है ना? बिल्कुल। ये नहीं कि मैं कामयाब हो जाऊँ पैसा मेरे पास आ जाए, नहीं, आपने परफेक्शन के पीछे भागना है। जब परफेक्शन आ जाएगी तो पैसा खुद ब खुद आ जाएगा। वही कॉन्सेप्ट हम लाए। हमने कहा भाई बिजनेस जिसको करना है वो ना आए, शौक करना है आए। शौक क्या होता है? आप शौक करोगे अच्छे से अच्छा, अच्छे से अच्छा, अच्छे से अच्छा, परफेक्ट चीज़ें बनाओगे, लोग खुद ब खुद आपके पास आएंगे, पैसा भी खुद ब खुद आएगा, जाहिर बात है। लेकिन अगर आप बोलो यार मैं अपनी बीवी का गोल्ड बेच के, बच्चों का सारा इन्वेस्टमेंट बेच के लपड़ लगा लूँ, फिर क्या होगा? वही होगा जो लपड़ के साथ में। तो कॉन्सेप्ट ये था बिजनेस जिसको करना है वो ना आए का मतलब कि भाई लोग शौक करने आए, शौक में परफेक्शन लेके आएंगे, खुद ब खुद पैसा आ जाएगा। सही है ना? तो ये कॉन्सेप्ट था। तो भाई आज हमारे पास ये आए थे भाई, तो आज हमने कहा भाई कि आज आपको सिखाते भी हैं, बताते भी हैं कि रेम्बो क्या होता है, कैसे होता है। तो अब मैं आपको 1 बाय 1 करके चीज़ें समझाते जाऊंगा इंशाल्लाह ताला, और आपको समझ में आ जाएगी कि क्या सीन है। अच्छा पहले तो आपने ये समझना है कि गोल्डन फेस क्या होता है, ठीक है? अब मैं इसको कैमरे के को लेके जा रहा हूँ, आप चाहें तो ये यहाँ पर भी रख सकते हैं, ठीक है? अच्छा अब मैं आपको बताता हूँ कि सीन क्या है। देखें, सबसे पहले आपने मुंह के फीचर को समझना है, ठीक है? मुंह के फीचर के अंदर क्या होता है? गोल्डन फेस सिंगल फैक्टर होगा, गोल्डन फेस डबल फैक्टर होगा, सिंगल फैक्टर येलो फेस होगा, टाइप 1 और टाइप 2। ये मैंने सिर्फ अभी मुंह की बात की है, हम कहीं भी नहीं गए। अब आप बोलेंगे कि तैमूर भाई आप मुझे सिर्फ ये बता दो कि गोल्डन फेस सिंगल फैक्टर क्या होता है और डबल फैक्टर क्या होता है। बिल्कुल मैं बोलूँगा, ठीक है? अच्छा अब देखें, अगर आप ना गौर करें तो हमारे पास कुछ तोते हैं जिनके बहुत डार्क गोल्डन फेसेस हैं। पहले आप वो हाईलाइट करके खुद ही बताएं, जूम करके वो कौन कौन से हैं जिनके बहुत डार्क गोल्डन फेसेस हैं। एक तो ये हो गया, ये रे भाई, सही है। एक ये छुपा के हमने रखा हुआ है, ये रहा, इसको जरा दिखाएं। अच्छा अब आप इन दोनों के अंदर एक चीज़ बताएं कि डिफरेंस आपको क्या दिखा है? कलर बॉडी का, फेस सेम है और ये बॉडी कलर स्ट्रक्चर है। अच्छा अभी हमने बॉडी कलर की बात नहीं करी थी, अभी हमने रहना है गोल्डन फेस पे, ठीक है? अच्छा अब गोल्डन फेस क्या होता है देखें, उस वाले बर्ड के ऊपर आए, ऊपर वाले बेटा, और इसको जूम आउट कर लें वापस, 3 से वापस 2 पे आ गया या 1 पे आ गया। अच्छा इस वक्त आप जो देख रहे हैं ना बर्ड, ये सिंगल फैक्टर गोल्डन फेस है, ठीक है? अब आप मेरी बात सुनिएगा, जिसका एक मिनट दिखाएं, जिसका चेहरा सिर्फ आपके फ्रंट, ये जो मैं हाथ लगा रहा हूँ ना, ये आपका फ्रंट है, इतना गोल्डन हो और पीछे से गोल्डन ना हो, समझ रहे हैं आप? यानी कि फ्रंट, ये कहलाता है डबल फैक्टर गोल्डन फेस। मार्केट में या कॉमन लोग इसको समझते हैं सिंगल फैक्टर गोल्डन फेस, जो कि गलत है। सही। डबल फैक्टर गोल्डन फेस बर्ड वो बर्ड होगा हमेशा जो जिसका सिर्फ और सिर्फ चेहरा, कहाँ तक का चेहरा? जहाँ तक का चेहरा, वो डबल फैक्टर गोल्डन फेस होगा। अब आप बोलेंगे फिर तैमूर भाई सिंगल फैक्टर क्या होता है? बिल्कुल, सिंगल फैक्टर गोल्डन फेस वो होगा जिसका गोल्डन फेस पीछे तक चले जाए। पीछे तक का मतलब हमारे पास जो यानी कमर तक, यानी कि अगर आप मैं आपको दिखाऊं ये बर्ड, अगर आप गौर से देखें, इसका जो गोल्डन फेस है ना, वो पीछे पूरा गोल चेहरा पूरा गोल्डन हुआ है,
सही, समझ रहे हैं आप बात? सही, ये देखो, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। अच्छा, अब मैं इसके बरक्स, ये कौन सा सिंगल फैक्टर गोल्डन फेस है? सही, सही है। अच्छा, अब मैं इसके बरक्स आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये एक नर दिख रहा है आपको? जी बिल्कुल। इसका क्या पीछे तक गया हुआ है गोल्डन फेस? नहीं गया हुआ। इसका कहाँ तक गया हुआ है? इसका गर्दन तक, सिर्फ मुंह तक है, आई से ऊपर तक। हाँ, ये डबल फैक्टर गोल्डन फेस है। ये आज आपने गोल्डन फेस का सिंगल फैक्टर और डबल फैक्टर समझ लिया। अब आसान अल्फाज में मैं ये बता दूं आपको कि जो डबल फैक्टर गोल्डन फेस होता है ना, वो उसकी ज़्यादा कीमत होगी, यानी कि आसान अल्फाज में वो फीचर अहम है। जो सिंगल फैक्टर गोल्डन फेस होगा, जो कमर तक होगा, उसकी वैल्यू कम है हमारे रेमबो के हिसाब से। समझ में आ गई ये बात? जी बिल्कुल आ गई। अभी हम सिर्फ मुंह की बात कर रहे थे। अच्छा, फिर मुंह के साथ अब आ जाता है येलो फेस। येलो फेस टाइप 2 कैसा होता है? ऐसा होता है, लाइट होता है, लाइट होता है। ये इसका मुंह देखेंगे ना अगर आप, बिल्कुल, तो गोल्डन फेस नहीं है बल्कि येलो फेस है। येलो अच्छा, लेमन फेस, लेमन फेस। येलो फेस के अंदर ये टाइप 2 क्या होता है? इसका भी फिर फ्रंट होगा, और जो पीछे तक का होगा, जैसे मिसाल के तौर पर आप इसकी एग्जाम्पल ले लें, ये तो ये पीछे तक का होगा, ठीक है, वही सीन है, लेकिन येलो फेस में हो गया। अब जाहिर है इन 4 मुंह वाले बर्ड में सबसे अहम मुंह किसका था? ये वाले भाई का, ये वाले भाई का। हाँ। अच्छा, भाई है, बहन है? भाई है, भाई है, भाई। अच्छा, ये वाला जो भाई है डबल फैक्टर गोल्डन फेस में, क्या आपको इस केस के अंदर सिर्फ एक ही भाई है जो डबल फैक्टर गोल्डन फेस नहीं, पीछे वाले भी कौन कौन से वाले हैं अब आप बता दीजिए? पीछे वाले ग्रीन में जो है, ग्रीन वाला जो है वो सिंगल फैक्टर गोल्डन फेस है। पता है क्यों? क्योंकि अगर आप बहुत गौर करें ना, तो उसका पीछे गोल्डन मिक्स हो रहा है। सही सही सही, हाँ। अच्छा, इसमें ना कभी कभी ये भी होता है बीच की चीज़ जो है, हाँ, लेकिन चलें, आपने अभी बता दिया, तो आगे बताएं। वो ऊपर जो डंडी पे बैठी हुई है, ये मादी है, ये डबल फैक्टर गोल्डन फेस है, ठीक है। और कोई डबल फेस उसके ऊपर का है? वो जो सामने बैठा हुआ वो डबल फैक्टर गोल्डन फेस है, बिल्कुल सही है। तो आज मेरे भाई आपने सीख लिया एक फीचर रेमबो का कि डबल फैक्टर गोल्डन फेस क्या होता है। यहाँ तक क्लियर है हम लोग? अल्हम्दुलिल्लाह, कोई मसला नहीं है। अब आपको सिखाते हैं बॉडी कलर के अंदर दूसरा फीचर क्या होता है। देखें, बॉडी के परों की बात कर रहे हैं अब हम आ रहे हैं परों पे, फीदर्स पे, उड़ने वाले जो परों पे। सही। अच्छा, जो रेमबो होगा ना, वो ग्रेविंग फैमिली का पार्ट होता है, तो इनके जो धूम और उड़ने वाले पर होते हैं ना, वो ग्रेविंग टाइप के होते हैं ऐसे, सही। सफ़ेद नहीं होंगे, सफ़ेद होंगे तो वो स्पेंगल बन जाएगा। सही। जैसे नीचे एक पेड़ पड़ा हुआ है स्पेंगल, वो मैं दिखा भी दूंगा अभी ना, उसके सफ़ेद पर है, मटकी के अंदर है वो पेड़। अच्छा, अब आपको बताते हैं, अब इसके अंदर होती है 2 कैटेगरी, एक होता है क्लियर विंग, एक होता है FBG, और एक होता है डायल्यूट। अब ये बड़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ है। FBG मुझे नहीं पता। FBG होता है फुल बॉडी कलर ग्रेविंग। फुल बॉडी ग्रेविंग कैसा होता है दिखाता हूँ अभी आपको 2 बर्ड दिखाऊंगा, आप फौरन समझ जाओगे। पकड़ लिया मैंने। देखें, एक बर्ड नीचे इस वक्त बैठा हुआ है, वो गया, ये गया, ये अच्छा, ये दिख रहा है ऑफलाइन में। बिल्कुल। अच्छा, ये ऑफलाइन में बर्ड है और ये सारे फीचर रख रहा है, यानी डबल फैक्टर गोल्डन फेस भी रख रहा है, ठीक है, ब्लू कलर भी रख रहा है, ठीक है, लेकिन इसके जो काले निशानात है ना बॉडी पे, जी, ये इसको फुल बॉडी कलर ग्रेविंग यानी FBG बना रहे हैं। सही। अगर ये काले निशान खत्म हो जाए, सही, तो ये क्लियर विंग हो जाएगा। अब काले निशान खत्म कैसे करते हैं, इसी टाइप का एक बर्ड आपको दिखाता हूँ जो सिमिलर टाइप का बर्ड है ब्लू में, वो रहा, ये मादी है, ये दिखाते हैं आपको, आप यहाँ से दिखाते हैं, आप देखें, ये मादी बैठी हुई है, बिल्कुल समझ में आई है? बिल्कुल आ गई, बिल्कुल डबल फैक्टर गोल्डन फेस है, लेकिन उसके ऊपर ना लाइट गिरे हो गया निशाना, यानी काले निशान खत्म, बिल्कुल लाइट गिरे हो गए, बिल्कुल ऐसा। अच्छा, लाइट गिरे हो गए तो इसका मतलब वो क्लियर विंग हो गया। अच्छा, अब बताएं, ये बर्ड जो इस वक्त कास्मी कलर का बैठा हुआ है, अब ये जो बर्ड बैठा हुआ है कास्मी कलर का, ये बताएं क्लियर विंग है या FBG है? अब आपका इम्तिहान हो रहा है। ये क्लियर विंग है, तो आपको 2 कूलर इनाम में मिलते हैं। अब आपका अगला सवाल, तो अब आप इसमें मुझे एक और FBG ढूंढ के दिखाएं। एक तो मैंने दिखा दिया जिसके गिरे निशानात हो। अगर मैं आपको, हाँ बिल्कुल सही ढूंढा आपने, ये FBG है, ठीक है। अच्छा, बेसिकली ये FBG भी नहीं, ये है ना बीच का हो गया मतलब आधा पर इसका क्लियर है, बड़ा क्लास का, लेकिन है बड़ा क्लास का, आधा पर इसका क्लियर विंग है, आधा इसका FBG है, ठीक है। लेकिन आपने सही पहचाना, आपको अभी 2 कूलर देंगे,
अच्छा ये क्या बर्ड है? ये भी FBG, ये भी FBG है। अच्छा उसके आगे एक बर्ड बैठा हुआ है, ये क्या है? ये नहीं है, ये क्लियर विंग है। क्लियर विंग है। ठीक है, आज की वीडियो के अंदर आपने सीखा नाजरीन कि FBG ये क्या है? क्लियर विंग, क्लियर विंग है। अच्छा अगर आप देखें ना तो ये क्लियर विंग तो है लेकिन इसका गोल्डन फेस नहीं है, जिसकी वजह से ये क्लियर विंग ही कहलाता है बस। सही, यानी ये रेनबो बनते बनते रह गया। और ये है रेनबो की स्प्लिट, ये रेनबो के स्प्लिट हैं, यानी कि अगर मैं इसके साथ एक गोल्डन फेस की मादी लगा दूं इस नर के साथ तो ये सारे बच्चे रेनबो दे देगा। तो इस तरह के बर्ड जो है वो वर्किंग के बर्ड कहलाते हैं। ठीक है, सही। अच्छा आपको मैंने अब परों का फीचर समझ में आ गया? बिल्कुल आ गया। अच्छा इसके अंदर परों का फीचर आपको समझ में आ गया तो अब आप चलते हैं ऑफलाइन और नॉन ऑफलाइन पे। ये बर्ड देख रहे हैं? सही, ये बर्ड ये नॉन ऑफलाइन बर्ड है। ठीक है। और एक ये नीचे जो बर्ड बैठा हुआ है ये वाला पीछे जो बड़ा सा बैठा हुआ है सही, वो नॉन ऑफलाइन बर्ड है। सही। नॉन ऑफलाइन बर्ड वो होता है जिसके माथे तक धारियां आ रही होती हैं। सही, तो ये नॉन ऑफलाइन बर्ड रेनबो की कैटेगरी में नहीं आता, ये वर्किंग बर्ड होता है। सही। यानी कि इससे हम वर्किंग करेंगे, स्प्लिट बनाएंगे, फिर रेनबो बनाएंगे। ये समझ में आ गया? नॉन ऑफलाइन। रेनबो हमेशा होगा ऑफलाइन। ऑफलाइन का मतलब कमर पे या तो वी बन रहा होगा जैसे इसके बन रहा है, ये देखें इसके माथे पे धारियां नहीं है, समझ में आई? जी बिल्कुल। और वो वी बन रहा है। ठीक है, अच्छा अब आ जाते हैं, आपको नॉन ऑफलाइन ऑफलाइन बता दिया, क्लियर विंग बता दिया। अब आ जाते हैं तीसरा फीचर है बॉडी कलर। सही, अच्छा बॉडी कलर के अंदर ना जो डार्क कलर का बर्ड होगा उसको हम 2 फैक्टर बर्ड कहते हैं। डार्क कलर का जो होगा वो 2 फैक्टर है। सही, अच्छा और जो लाइट कलर का बर्ड होता है, जो उससे लाइट होगा वो 1 फैक्टर है, और जो सबसे लाइट होगा, अब जैसे मिसाल के तौर पे इस वक्त सबसे फीका बर्ड आपको दिखाऊं ये है, अगर आप इसको गौर करें ना। कौन सा? ये सबसे नीचे जो बैठा है ना ये सबसे फीका बर्ड है। ये? हाँ ये फीका है। अगर आप गौर करें ना तो इसका जो कलर है इस यही कलर इसका भी है। सही, यही कलर इसका भी है। सही, लेकिन डार्कनेस की क्वालिटी देखें, इसकी डार्क है, इसकी लाइट है। सही है। तो ये नॉर्मल, ये 1 फैक्टर, और इसी के बराबर में एक FBG बैठा हुआ है जो सेम कलर का है, बिल्कुल बोरा, वो 2 फैक्टर हो बिल्कुल। यानी कि डार्कनेस की टोन बढ़ती गई, यानी जितना डार्क होगा उतना वो 2 फैक्टर पे आएगा। अच्छा हमारे यहाँ पे ना 2 फैक्टर को गलत टर्मिनोलॉजी से यूज किया जाता है, बोलते हैं डबल फैक्टर। डबल फैक्टर कुछ नहीं होता, 2 फैक्टर होता है। लेकिन कुछ लोग डबल फैक्टर का वर्ड यूज करते हैं, ऐसा ही है। कोई बात नहीं अगर डबल फैक्टर भी करते हैं तो। लेकिन डबल फैक्टर का वर्ड बेसिकली क्यों यूज होता है वो मैं आज आपको बताता हूँ इस वीडियो में। अब आ जाते हैं, हमने डबल फैक्टर गोल्डन फेस पढ़ा था और सिंगल फैक्टर। अच्छा जो डबल फैक्टर गोल्डन फेस होगा ना उसका सिर्फ फ्रंट का गोल्डन होता है ना मुंह, उसकी बॉडी का जो फ्रंट का सीना है और जो बॉडी का कलर है उसमें सीने पे गोल्डनपन नहीं होगा। सही है, क्योंकि वो डबल फैक्टर गोल्डन फेस है। सही है, ठीक है, और ये बर्ड वॉयलेट बर्ड है और डबल फैक्टर गोल्डन फेस है, तो इसका सीना जो है ना इसके अंदर ये मेल है ना? ये मेल है। इसके अंदर इसके सीने में आप देखो येलोपन नहीं है, बिल्कुल। ठीक है, क्लियर है। अच्छा अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये बर्ड ना ये इसके अंदर पूरा येलो गोल्डनपन फैला हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही। पता है आपको ओरिजिनल कलर इसका क्या है? स्काई ब्लू। जी हाँ दोस्तों, ये स्काई ब्लू कलर का बर्ड है, लेकिन ये सिंगल फैक्टर गोल्डन फेस होने की वजह से इसकी बॉडी में पीलाहट फैल गई और वो दिखने में कास्टली हो गया। जैसे बच्चों की ड्राइंग में हरा और नीला मिलाते थे तो वो कोई और सा कलर बन जाता, याद है ना ये बात? बिल्कुल ऐसा ही। तो ये वही चक्कर हुआ है। जो कि डबल फैक्टर गोल्डन फेस होगा ना तो उसका सीने में पिलाहट नहीं होगी। यानी अगर ये मादी देखें ना आप, इसकी डबल फैक्टर गोल्डन फेस होने की वजह से इसका सीने में पिलाहट नहीं है, इसका कलर दिख रहा है। सही, समझ में आ रही बात? जबकि ये कासनी का कलर गायब हो गया, ओरिजिनल कलर इसका ये देखें, अगर गौर करें ना ये देखें आसमानी है, लेकिन बॉडी कलर में शामिल होने की वजह से वो सिंगल फैक्टर गोल्डन फेस होने की वजह से मिक्सिंग हो गई। समझ में आई? अच्छा ये जो आप रेड आई वाला बर्ड पूछ रहे थे, अब मुझे ये बताइए डबल फैक्टर गोल्डन फेस है या सिंगल फैक्टर? डबल फैक्टर। डबल फैक्टर। और डबल फैक्टर गोल्डन फेस होने की पहचान ये है कि उसके जो सिर्फ कोने वाले पर होंगे ना वहाँ से पिलाहट होगी, ये देखें। बिल्कुल ऐसा ही। बीच वाले परों पे नहीं होगी, जबकि सिंगल फैक्टर में ना बीच वाले पर पूरा पीला हो जाता है। समझ में आ रही है ये बात? अच्छा अब आपको यहाँ तक समझ में आ गया, कलर भी समझ में आ गया। अच्छा अब जो कलर्स है ना उसमें क्या करते हैं लोग, बोलते हैं ये डबल फैक्टर वॉयलेट है और ये वाले को बोलते हैं ये सिंगल फैक्टर वॉयलेट है। ऐसा कुछ भी नहीं है। सही है। कलर की जो साइंस है ना वो अलग है। हर कलर वॉयलेट ना 100 गूगल करिएगा,
100 शेड्स ऑफ वॉयलेट, बिल्कुल हर किसी का अलग है। ग्रेप वॉयलेट अलग है, इंडिगो वॉयलेट अलग है, तो ये लेवेंडर वॉयलेट अलग है। तो ये कलर होते हैं, हमारे यहाँ पे कलरों की तमीज़ नहीं है। अब इसको भी वॉयलेट बोल देते हैं और बोलते हैं डबल फैक्टर। और भाई डबल फैक्टर तो गोल्डन फेस होता है, डबल फैक्टर तो अपने अल्लाह भला करे कुछ और चीज़ होती है। ये 2 फैक्टर का डार्क बर्ड है जो कि वॉयलेट में है। अच्छा, अब आप बोलोगे अगर ये वॉयलेट है तो फिर ये क्या है, कहाँ गया वो बर्ड, ये जो बैठा हुआ खुद आ रहा है, सही, ये कोबोल्ट है, सही है। अच्छा, इसी तरह से कुछ बर्ड रेड वॉयलेट भी होते हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पे ये बर्ड। अब ये वाला जो बर्ड है इसका वॉयलेट अलग है और इसका वॉयलेट थोड़ा अलग है, मिलता जुलता जरूर। ये क्या बर्ड है? ये फेलो बर्ड है, ये तो सिंपल जर्मन फेलो है। जर्मन फेलो है, लेकिन ये डबल फैक्टर गोल्डन फेस के अंदर। सही, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक आपको समझ में आ गई होंगी चीज़ें। अच्छा, अब आपको मैं बता रहा था, ये चाह रहा था एक आखिरी चीज़ और बता दूँ कि हम लोग वर्किंग कर रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, एक डबल फैक्टर गोल्डन फेस का बर्ड ले लेते हैं और कभी कभी एक वाइट फेस का बर्ड ले लेते हैं, तो हमारे पास सिंगल फैक्टर गोल्डन फेस में सारे बच्चे रेनबो आ जाते हैं। सही, एक तो ये वर्किंग हुई। अच्छा, आज आपने प्यारे बच्चों जी आज आपने सीखा डबल फैक्टर गोल्डन फेस, सिंगल फैक्टर गोल्डन फेस, टाइप 2 येलो फेस, टाइप 1 येलो फेस। बिल्कुल, ये अभी फेस की हो गई बात। फिर आपने सीखा FBG क्या होता है, फुल बॉडी कलर क्लियरिंग, और फिर आपने सीखा क्लियरिंग क्या होता है। ये होता है क्लियरिंग। हमारे यहाँ होता ये है कि जब हम लोग शॉर्ट किसी चीज की बता रहे होते हैं ना, हाँ, तो उसका जो है स्टैंड फॉर पूरा नहीं बताते, नहीं बताते। सही है, जिसकी वजह से लोग कंफ्यूज रहते हैं कि इसका एक्चुअल वर्ड है क्या है। तो वो जब भी हम किसी को बताएं तो हमारी कोशिश यही रहनी चाहिए कि जब हम शॉर्ट फॉर्म बता रहे हैं तो उसका पूरा स्टैंड फुल फॉर्म बताएं, वो हम बताएं, बिल्कुल बताएं, ताकि उसको पता हो, कैरी करे और लर्न करने में उसको और आसानी हो। अच्छा, क्लियर विंग में FBG और क्लियर विंग आपको पता चल गया। बिल्कुल। अब आ जाते हैं बॉडी कलर, आपको पता चल गया अगर पिलाहट है तो सिंगल फैक्टर है और अगर पिलाहट नहीं है तो डबल फैक्टर है। बिल्कुल। बाकी कलर अपने आप में एक अलग साइंस है, हर कलर का नाम अलग हो सकता है। सही। और जो डार्कनेस की बात है वो एक नॉर्मल बर्ड होगा जैसे ये, फिर एक 1 फैक्टर बर्ड होगा जैसे ये, फिर एक 2 फैक्टर बर्ड होगा जैसे वो। ठीक है, सही। अब ये हो गई कलर की बात। अब आ जाते हैं किसी और चीज़ के ऊपर, वो है तीसरी चीज़ जो इसके अंदर वर्किंग का बर्ड कहलाता है, वो कहलाता है डाइल्यूट। डाइल्यूट कैसे होता है? हाँ, अब डाइल्यूट कैसे होते हैं, अगर आपको मैं ऊपर एक बर्ड दिखाऊं, कौन सा वाला? ये वाला, ये बर्ड आपको देखने में रेनबो लगेगा, लेकिन अगर आप गौर करें ना, इसका बहुत फीका सा कलर है, गोल्डन इसके अंदर पूरा है बिल्कुल, लेकिन कलर फीका, और इसका चीक पैच जो है ना, चीक पैच वो बहुत लाइट सा है। अगर आप, हम ग्रीन वाले की बात कर रहे हैं, ब्लू वाले की नहीं ना? नहीं, ग्रीन वाले की बात कर रहे हैं। अच्छा, ये ग्रीन नहीं है, बेसिकली ये मूव है। अच्छा, लेकिन उसके अंदर पिलाहट फैलने की वजह से वो ग्रीन लग रहा है। सही। ये सिंगल फैक्टर होने की वजह से। अच्छा, अब इन दोनों का चीक पेज देखें, चीक पेज होता है ये बर्ड, बिल्कुल, जो ब्लू लगा हुआ है। जो ओरिजिनल रेनबो होगा ना, उसका चीक पेज डार्क होगा, जो डाइल्यूट होगा उसका चीक पेज लाइट होगा। सही। आप दोनों का चीक पेज इस वक्त देख सकते हो कितना फर्क है। बिल्कुल, इसका डार्क पूरा डार्क जाम नहीं हो रहा है बिल्कुल मादा का, और इसका देखो बिल्कुल लाइट हो रहा है। बिल्कुल ऐसे। तो ये डाइल्यूट बर्ड की निशानी होती है। आम मार्केट में लोग डाइल्यूट को रेनबो बना के भेज रहे हैं, डाइल्यूट से रेनबो बन जाता है, यानी कि अगर मैं इन दोनों का जोड़ा लगा दूं तो बच्चे तो रेनबो आ जाएंगे, क्योंकि डाइल्यूट रेनबो के साथ लग जाता है और बच्चे भी रेनबो दे देता है। लेकिन डाइल्यूट रहेगा, रेनबो नहीं बन जाएगा। सही है। अब वो जो बच्चे आएंगे वो आगे फिर डाइल्यूट भी निकाल रहे होते हैं, थोड़ा सा ये प्रॉब्लम आ जाता है। ठीक है, तो आज मैंने आपको डाइल्यूट भी बता दिया। अगर आप गौर करें तो नीचे भी कुछ डाइल्यूट बैठे हैं, ये देखो, इसमें अगर चीक पर देखें ना, बिल्कुल लाइट है, डार्क है। हाँ, समझ में आती है ये बात। तो ये होते हैं डाइल्यूट। तो आज आपको कोशिश करिए कि छोटे से वक्त में, कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी नॉलेज दे सकें। अब आ जाते हैं क्लियर विंग, तो आपने पढ़ लिया। अब क्लियर विंग में भी होती है क्लास। ठीक है, क्लियर विंग में जो टॉप क्लास की चीज़ होती है ना, वो ऐसी होती है कि उसका राउंड जो है ना वो ब्लू से घूमता है। सही। अच्छा, अब आप बोलेंगे कि ये क्या, कौन सी बला है भाई, तो अब मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। कोशिश ये करिएगा कि थोड़ा सा इसको पॉज करें। अच्छा भाई, अब काशिफ भाई, आपका पूरा नाम काशिफ मिर्जा है ना? जी भाई। काशिफ भाई, आप ये देखें, इसका जो राउंड घूम रहा है ना जी पर का, मतलब ये ब्लैक स्पॉट तो इसमें एक भी नहीं है। सही। तो ये क्लियर विंग तो है ही है। सही। लेकिन जो इसके राउंड घूम रहे हैं ना ब्लू से, सही,
ये क्लियर विंग के अंदर टॉप क्वालिटी के लगते हैं। ठीक है, यानी जिस कलर का बॉडी है ना उस कलर के विंग्स, उस कलर के ही विंग्स घूम रहे हैं। सही, लाइन आ रही होगी, लाइन आ रही होगी। एग्जैक्टली। ये वो बर्ड होता है जो इसमें टॉप की चीज होती है, प्रीमियम क्वालिटी। सही, प्रीमियम क्वालिटी के बर्ड आपको बहुत कम मिलेंगे। सही। अब अगर मैं आपको इसको इसके पर खोल के दिखाऊं ना तो इसके राउंड सारे के सारे ब्लू से घूम रहे हैं, सारे के सारे। येलो भी प्रॉपर इनहेंस हो रहा है, ग्रे भी प्रॉपर, ब्लू भी प्रॉपर। और जो ब्लू से राउंड घूम रहा है ना वो हर बर्ड में नहीं घूमता। देखिए मैं आपको बताता हूँ। अच्छा काशिफ भाई, हालांकि ये भी क्लियर विंग की मादी है, डबल फैक्टर गोल्डन फेस है इसका। ठीक है, बॉडी कलर बिल्कुल अपना ओरिजिनल है, अंडर साइज में है। लेकिन अगर आप गौर करें ना तो इसके परों में वो राउंड घूम रहा तो है, लेकिन उस तरह से बीच में गिरे भी आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, जबकि उसमें गिरे बिल्कुल भी नहीं आ रहा था, गिरे गायब था। बिल्कुल ऐसा ही है, यानी कि इसमें गिरे मार के है। ये क्लियर विंग है, एफबीजी नहीं बिल्कुल। है, लेकिन उस क्वालिटी का क्लियर विंग नहीं है। बिल्कुल ऐसा तो ही है। ये क्लियर विंग में एक होता है टाइप 1, एक होता है टाइप 2। ये टाइप 2 है, वो टाइप 2 है, ये टाइप 1 है। अच्छा वो टाइप 2 है, ये टाइप 1 है। हालांकि वो क्लियर है। क्लियर होना टाइप 2 का मतलब अच्छा अच्छा टाइप 1 लो। ठीक है, अच्छा। तो ये आपको मैंने इसमें पकड़ के भी दिखा दिया दोनों कि ये दोनों का क्लियर विंग में भी फर्क होता है। सही। अब आप कुछ लोग ना इसको वीडियो में बोलेंगे कि एफबीजी है, तो मैं इसको हाथ में पकड़ता हूँ और पॉज करते हैं वीडियो को। अच्छा काशिफ भाई, आप थोड़ी देर पहले मैंने कहा था ना लोग इसको एफबीजी बोलेंगे। बिल्कुल। अब आप बताओ किसको एफबीजी बोलोगे? बिल्कुल, उसको वाज़ेह हो रहा है राइट हैंड साइड वाला कि ये एफबीजी है। बिल्कुल। ठीक है, इसके काले निशानात आ रहे हैं। बिल्कुल। और ये क्लियर विंग है। बिल्कुल एफबीजी क्लियर विंग, लेकिन क्लियर विंग की क्वालिटी आप इसको कह सकते हो कि लो है, लेकिन है ये क्लियर विंग और ये है एफबीजी। आई हो। अच्छा, दोनों बर्ड गोल्डन फेस है। बिल्कुल, दोनों बर्ड डबल फैक्टर के अंदर है, लेकिन एक एफबीजी एक क्लियर विंग है और कलर भी दोनों का सेम है तकरीबन। बिल्कुल। इसका थोड़ा सा डार्क है, यानी 2 फैक्टर बर्ड कह सकते हो आप इसको 1 फैक्टर बर्ड कह सकते हो। ठीक है, 1 फैक्टर। बाकी गोल्डन फेस में दोनों डबल फैक्टर है। क्लियर विंग ये है, ये एफबीजी है। बॉडी कलर के हिसाब से ये 2 फैक्टर बर्ड है, ये 1 फैक्टर बर्ड है। अल्लाह अल्लाह खैर चल रहा। ये हमने कोशिश की आपको कि वाज़ेह। अच्छा भाई काशिफ भाई, आप ये पूछ रहे थे कि ये ग्रीन बर्ड क्या होता है। देखें, ग्रीन बर्ड एक तो ये ऑफलाइन है और क्लियर विंग है। तो ये तो बात वाज़ेह है कि ये ऑफलाइन और क्लियर विंग है। ठीक है। अच्छा, अब अगर ये ब्लू होता तो ये इस वक्त रेनबो बन चुका होता। बिल्कुल ऐसा ही होता, लेकिन ये रेनबो है नहीं। सही, जब तक ये ब्लू ना हो जाए। अच्छा, हाँ, हाँ, ब्लू सीरीज में भी तो ऐसे ही है और ब्लू में ऐसे ही है। हाँ, तो रेनबो तो रेनबो कहलाएगा, लेकिन ब्लू सीरीज बर्ड रेनबो होता है, ग्रीन में नहीं होता। ग्रीन में रेनबो नहीं होता। अच्छा, अब कुछ लोग बोलते हैं कि ये भी तो ग्रीन है। हाँ। ये ग्रीन नहीं है, ये स्काई ब्लू है। ये स्काई ब्लू है, बिल्कुल। आपको दिखने में ग्रीन लग रहा है, ग्रीन बर्ड ये है। ओके, ये वर्किंग का बर्ड है। अच्छा, हमने ये बर्ड कैसे निकाला है? मकसूद भाई के घर की पट्टी है, उन्होंने रेनबो का नर लगाया ऐसा, सही, ऐसा, और एक ग्रीन कलर की मादी लगाई थी। शादी नहीं, क्लियर विंग की ऐसी, यानी कि जैसे ये खुद है ना ऐसी मादी, यानी प्योर ग्रीन थी। तो बच्चे जो है वो सारे ग्रीन है, यानी स्प्लिट हो गए ब्लू के। सही, यानी कि रेनबो बाप के बच्चे हैं ये। सही, तो ये स्प्लिट ब्लू है। अब अगर आप इसके साथ रेनबो लगाओगे तो बच्चे सारे रेनबो आ जाएंगे। सही, या कुछ ग्रीन भी आ सकते हैं, लेकिन सारे चांस यही है कि बच्चे रेनबो आ जाएंगे। तो ये है ग्रीन बर्ड जो आप पूछ रहे थे कि ग्रीन बर्ड क्यों रखता है। तो मैंने कोशिश की है कि भाई काशिफ भाई को आज डिटेल में समझाएं। काशिफ भाई, इतना नॉलेज का खजाना आपको कहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा ना। और इस वक्त जो रेनबो की शॉर्ट मार्केट में हुई आवाज़ लगेंगे, तो ये मैं अपने हाथों से आप लोगों को एक गो थ्रू करता हूँ, दिखाता हूँ कि रिवाइज करा दें। रेनबो आप चेक करें कितने हैं भाई के पास। बाकी पीछे सेटअप अलग लगा है, वो दिखाएंगे नहीं क्योंकि वो दिखाएंगे नहीं, नजर नहीं लग जाएगी, वैसी मनुष्य नजरें हैं लोगों की। लेकिन और जो भी देखें प्लीज माशाल्लाह जरूर बोलें, सही है। और टॉप रेनबो ये होता है जो ये आप दिखा रहे हो, ये अल्टीमेट रेनबो है। इसमें डबल फैक्टर गोल्डन फेस भी है, ये वॉयलेट भी है, ये डार्क भी है, सारी फीचर है इसके अंदर। कोई ऐसा फीचर नहीं, ये पूरा मुकम्मल पैकेज है, पूरा मुकम्मल पैकेज जो रेनबो होता है, जो आजकल जिसकी डिमांड और हाइप क्रिएट हुई है वो यही है। तो अब हम यहाँ पे इख्तिताम करेंगे। तो भाई बहुत शुक्रिया, जिन लोगों ने चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया वो लाइक सब्सक्राइब कर दें, और इंशाल्लाह काशिफ भाई के सेटअप पे भी जाएंगे तो दोबारा वीडियो भी बनाएंगे। और अगर ये यहाँ से कुछ बर्ड ले जाए तो फिर उनकी ब्रीड भी दिखाएंगे कि क्या आई है, और उनको अपने घर पे लाके बेचेंगे भी। बिल्कुल भाई, इंशाल्लाह, एनी टाइम, इंशाल्लाह। तो भाई
भाई माशाल्लाह से टॉप जामनी का नर लेके जा रहे हैं हमारे काशिफ भाई। अल्लाह ताला इसमें बरकत दे भाई। काशिफ भाई बस आपके हवाले है ये अब वतन साथियों।